विद्यार्थियों नमस्कार। अब हम भूषण पद्य व्याख्या श्रृंखला के अंतर्गत भाग 2 में प्रविष्ट होते हैं और भाग 2 में भूषण का जो निर्धारित पद्य है पाठ्यक्रम में, उस पद्य का मैं मूल पाठ आपके सामने रखूँगा और तत्पश्चात फिर उसकी व्याख्या आपके सामने हम प्रस्तुत करेंगे। तो आपने पूर्व पद्य में आपने पढ़ा था कवि उन भूषण के संदर्भ, व्याख्या और विशेष के बारे में। अब आप दूसरे पद्य में पढ़िए, क्या कहते हैं देखिए। बाने फहराने घहराने घटा गजन के, नाही ठहराने राव राने देश देश के, नग भहराने ग्राम नगर पराने सुजी, बाजत निशाने शिवराज जू नरेश के, हाथिन के होदा उकसाने कुंभ कुंजर के, भोन को बजाने अली छूट लट केस के, दल को दरारन ते कमठ करारे फूटे, और केरा के से पात बिहराने फन शेष के। यहाँ पर वही शिवाजी की प्रशंसा करते हुए भूषण कहते हैं कि जब उनकी सेना जाती है और उसके ऊपर वहाँ हाथियों के जो घंटे हैं, हाथियों के जो झूल है, होदा है, और उससे लटकते हुए वो जो घंटियाँ हैं वो बज रही है। ऊपर निशान जो है यानी जो पताका है, झंडा है, वो फहर रहा है, और उसको देखकर वहाँ के छोटे मोटे जो राजा महाराजा है वो भी सब इधर उधर अपना स्थान ढूंढने की कोशिश करते हैं। चारों तरफ शिवाजी की प्रशंसा सुनाई पड़ती है, चारों तरफ निशान उनके दिखाई देते हैं, चारों तरफ ढोल नगाड़े जो हैं वो शिवाजी के बजते हैं, और एक ही नाम दिखाई है और वो है शिवाजी। स्थिति यहाँ पर यह है कि जो दुश्मन लोग हैं, जो शत्रु पक्ष है, जो विपक्ष है, वो एक तरह से जो हाथी के होदार ये सब है, वहाँ पर स्थिति यहाँ तक आ जाती है कि सारे के सारे जो दुबक कर भाग जाते हैं, शत्रु पक्ष वहाँ पर दिखाई नहीं पड़ता है। और इतनी तेज़ी से उनकी जो सेना वहाँ से चल रही है और जा रही है, वो पूरी की पूरी सेना बहुत ही तीव्रता से वहाँ प्रहार करती हुई आगे बढ़ रही है, और चारों तरफ जैसे पत्ते की पत्ते छूट छूट के पेड़ों के पत्ते गिरने लगते हैं इधर उधर, ऐसे यहाँ पर जो शेषनाग के ऊपर जिस पर पृथ्वी टिकी हुई है, वो भी उनका भी फन डोलने लगता है। वो भी सोचते हैं कि धरा पर, पृथ्वी पर ऐसा क्या हो गया। तो ये विद्यार्थियों, ये व्याख्या थी। संदर्भ के रूप में आप कह सकते हो प्रस्तुत पद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक में शामिल भूषण के, शिवराज भूषण से उद्धृत ये पद्य लिया गया है, उद्धृत है, संकलित है। उसके बाद व्याख्या आपके सामने मैंने प्रस्तुत की। टिप्पणी या विशेष के रूप में जो किसी भी व्याख्या के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, वो हमें पढ़ लेना बहुत आवश्यक होता है। तो उस व्याख्या मतलब टिप्पणी के भीतर अपने को कहना है कि भाई भाषा कौन सी है, अलंकार कौन सा, छंद क्या है, और जो भाव हैं वो क्या हैं। यदि हम भाषा की बात करें तो भूषण की ये ब्रज भाषा है, ब्रज भाषा में उन्होंने ये पद्य प्रस्तुत किया है। अगर रस की बात करें तो वीर रस है। यदि हम इसमें अलंकार की बात करें तो अनुप्रास अलंकार है, अंत्यानुप्रास अलंकार है, और इसके साथ में वर्ण मैत्री है, पद्य मैत्री है, वैदर्भी है, और ओज गुण काव्य है, गौड़ी रुचि हम कहेंगे, और ओज का काव्य गुण इसमें है, और वीर रस से परिपूर्ण यह पद्य हैं। तो इस तरह से इस पद्य की व्याख्या हम यहीं पर समाप्त करेंगे और अगले पद्य की तरफ हम बढ़ेंगे। अगला पद्य देखिए।